11वीं में अकाउंट में हम रोजनामचा देखेंगे। 20,000 SBI बैंक में भरकर खाता खुलवाया। तो बैंक में भरे हैं तो पैसे अपने पास से गए हैं, रोकड़ जा रही है। कहाँ गई? तो बैंक में। बैंक कौन? तो लेने वाला। तो बैंक लेने वाला है, लेने वाला खाता उधार। आपको सोचना है मन से कि कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है, आ रहा है, जा रहा है। 4 चीज़ देखनी है। 4 चीज़ देखोगे आपको रोजनामचा आ जाएगी कि बैंक में भर कर खाता खुलवाया, तो बैंक में भरे हैं तो बैंक लेने वाली और हमारे पास से पैसे जा रहे, तो जाए तो जमा। तो SBI बैंक का खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, 20,000 और विवरण। यहाँ पर 5,000 का माल बेचा जिसकी रकम सीधी बैंक में भरी। अब माल बेचा है तो उस व्यक्ति ने पैसे भरे, उसने पैसे भरे तो हमारे पास पैसे आ रहे, पर बैंक आए, चेक आया, बैंक आए तो बैंक आ रहे, रोकड़ नहीं आ रही। बैंक के अंदर बैलेंस आ गया तो बैंक में पैसा आ रहा है, आए तो उधार, और बेचा है तो माल जा रहा है, जाए तो जमा। तो बैंक खाता उधार, बिक्री खाता जमा। ये रिवीजन है इसलिए मैं विस्तृत में आपको नहीं करवा रही हूँ, बराबर। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम चेक से चुकाई। देखो फर्नीचर संपत्ति खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या होगा? घर में आएगा। आए, मैंने आपको क्या बताया? आपको 4 चीज़ देखनी, आ रहा है, जा रहा है, लेने वाला और देने वाला। तो आ रहा है, हाँ फर्नीचर आ रहा है, आए तो उधार, और चेक से पैसे चुकाए, पैसे जा रहे हैं, जाए तो जमा, पर चेक शब्द है तो बैंक खाता जमा करना। तो ये देखो फर्नीचर का, यहाँ पर खरीदी नहीं लिखेंगे क्योंकि संपत्ति है, सब माल हो तो खरीदी लिखेंगे, वरना संपत्ति का नाम। फर्नीचर खाता उधार, बैंक खाता जमा, 10,000 विवरण दर्शाया। फिर यहाँ पर घर खर्च के लिए 400, ऑफिस खर्च के लिए 700 बैंक से निकाले। घर खर्च मतलब क्या हो गया? पर्सनल, निजी, यानी आहरण। ऑफिस व्यवसाय का खर्चा है, दोनों बैंक से निकाले हैं। बैंक से निकाले तो घर खर्च में क्या लिखेंगे हम? आहरण। निकाले तो पैसे आ रहे, आए तो उधार। घर खर्च के लिए पैसे आए, ऑफिस खर्च के लिए भी पैसे आए, और बैंक पर घर खर्च के लिए पैसे आए, लेकिन क्या हो गया? आहरण। आहरण खाता उधार। बैंक से निकाले तो रोकड़ आएगी ना। आप बैंक में पैसे, एटीएम मशीन में आप कार्ड क्रैच करोगे, पैसे निकालोगे तो रोकड़ आएगी। तो गले में 700 गए, 400 रुपये तो घर में चले गए, गले में नहीं आए, तो ये कहाँ गए? घर में, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया आहरण, और इतनी रोकड़ आई और बैंक से पैसे निकल गए। बैंक में से कितने चले गए? जाए तो जमा 1100 रुपये। आग से बीमा, आग का बीमा प्रीमियम 450, जीवन का बीमा प्रीमियम 300 चेक से चुका। देखो जीवन मतलब किसका? पर्सनल, तो ये हो गया आहरण, और आग मतलब व्यवसाय का खर्च। तो आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार, आहरण खाता उधार, चेक से चुकाया, पैसा जा रहा है, बैंक खाता जमा। कहाँ गया? आग का बीमा प्रीमियम, आहरण और बैंक, बराबर। यहाँ पर डिविडेंड वारंट 200 बैंक में भरा। डिविडेंड वारंट 200 बैंक में भरा, तो डिविडेंड वारंट आपके लिए क्या है? आई। बैंक में भरा तो बैंक कौन है? लेने वाली, और वारंट भरा है तो पैसे जा रहे, कौन से रूप में जा रहे? वारंट के रूप में। और बैंक में भरा, बैंक में पैसे आ रहे, तो बैंक लेने वाली है और डिविडेंड जा रहा है, तो बैंक आई है आपकी, तो बैंक खाता उधार, डिविडेंड आई उपज है, डिविडेंड खाता जमा। उसके बाद ये मैंने आपको बताया हुआ है, बैंक ने अपने खाते में बैंक ब्याज जमा किया तो आप भी ब्याज जमा कर दो। तो बैंक ब्याज खाता जमा, उधार में बैंक का नाम। बैंक खर्च उधार किया तो आप भी बैंक खर्च उधार कर दो। बैंक ने ब्याज जमा किया तो आपने भी जमा किया, उधार में बैंक का नाम। बैंक ने खर्च उधार किया तो आप भी उधार कर दो, जमा में बैंक का नाम। तो बैंक, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्याज 100 रुपये जमा और खर्च उधार। तो देखो बैंक ने जो जमा किया आप भी जमा, यहाँ पर करेक्शन है 100, यहाँ पे बैंक ने ब्याज जमा किया आप भी जमा करो, उधार में बैंक का नाम। ये बैंक ने खर्च उधार किया आप भी उधार करो, जमा में बैंक का नाम। 2 रोज नाम चाहोगे अलग अलग, क्योंकि एक उधार की और एक जमा की। परम को 800 का चेक हिसाब के पेटे दिया। परम को चेक दिया है तो परम कौन है? लेने वाला, और हमारे पास से चेक जा रहा है। लेने वाला खाता उधार, परम खाता उधार, चेक के बदले क्या लिखेंगे? बैंक। परम खाता उधार, बैंक खाता। ये है बैंक के व्यवहार। फिर ये है लोन और ब्याज के व्यवहार। 2 प्रकार की लोन, एक लोन लेते हैं और एक लोन देते। लेते हैं तो रोकड़ आती है, और हम लोन देते हैं तो रोकड़ जाती है। पवन के पास से 15,000 की लोन ली, 14% की ब्याज दर से धंधा में ली है तो लोन ली है, रोकड़ आ रही है ना। आप किसी से उधार पैसे लेते हो, ब्याज पे पैसे लेते हो तो रोकड़ आती है, तो रोकड़ आई, कहाँ से आई? परम के पास से, पवन के पास से। पवन कौन है? देने वाला। तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता उधार 15,000,
पवन की 14% की लोन का खाता, 14% की पवन की लोन का, क्योंकि वो देने वाला खाता जमा रोकड़ आ रही। पुष्कर को 18% दर से 18,000 की लोन दी तो रोकड़ जारी। हम किसी को पैसा देते तो रोकड़ जारी कहाँ गई? पुष्कर के पास। पुष्कर कौन है? लेने वाला खाता उधार, तो पुष्कर को दी लोन का खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, रोकड़ जारी है, बराबर। उसके बाद पवन को 6 मास की लोन पर ब्याज चुकाया। अब पवन के लोन के पैसे कितने थे? 15,000। 6 मास का, तो 6 के नीचे कितना लिखेंगे? 12। और प्रतिशत, तो इसमें प्रतिशत नहीं दिया। अब कहाँ से देखें? तो पवन की लोन में देखेंगे प्रतिशत कितना था? 14, तो 14/100। 2 0 गए, ये 2 0, 6 दूनी 7 दूनी 150 गुणा 7 होते 1050, तो 1050 रुपये ब्याज चुकाया। अब चुकाया, पवन को चुकाया, तो हमने चुकाया, पैसा जा रहा है, चुकाया ना, तो रोकड़ जारी, जाई तो जमा कहाँ गई? ब्याज में गई। कहाँ गई? ब्याज में। तो पवन की लोन का ब्याज खाता उधार, रोकड़ खाता जमा 1050, बराबर। उसके बाद पुष्कर के पास से लोन पर 6 मास का ब्याज मिला तो रोकड़ आ रही। पुष्कर ये 18%, 18,000 और 6 मास, तो ये 18,000, 18% और 6/12। प्रतिशत के नीचे लिखेंगे 100, फिर 6 दूनी 9 दूनी, तो 180 गुणा 9 करेंगे 1620। चुकाया, रोकड़ जा, और मिला तो रोकड़ आ रही। रोकड़ खाता उधार, कहाँ से आई है रोकड़? ब्याज से, तो लोन का ब्याज खाता जमा 1620, ये ब्याज के हैं। अब बट्टा वाले और डूबत ऋण वाले, उपज खर्च के, बट्टा के और डूबत ऋण, उसके बाद संयुक्त आ जाएंगे, ठीक है। तो कल हम ये तीनों एक साथ देख लेंगे, बट्टा वाले, डूबत ऋण वाले और उपज खर्च वाले।